Hello students, good morning. Today we will discuss the chapter The Generation Gap. The lecture is for the first year, first semester students. Uh, the title of the chapter is The Generation Gap. इसकी आज बात करेंगे और जनरेशन गैप जो टाइटल है ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्लासरूम में. आज हम इसकी एक्सरसाइज की बात करेंगे. चैप्टर जो है वो हम पढ़ चुके हैं. तो जनरेशन गैप देखिए, व्हाट डू मीन बाय द टर्म जनरेशन गैप. इस टर्म से आप क्या समझते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको. द डिफरेंस बिटवीन द वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच का जो गैप है दैट इज नोन एज जनरेशन गैप. तो आज इस चैप्टर की बात करेंगे. डिटेल में हमने इसको पढ़ा था बहुत अच्छे से. इसका टेक्स्ट हमने पढ़ लिया था. इसकी एक्सरसाइज की बात करेंगे. इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार पेपर में रिपीट हो रहे हैं उनकी हम बात करेंगे. देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका है दैट इज व्हाई इज रेबेलियसनेस कॉमन इन यंग पीपल. तो ये जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का की है, ये की वर्ड है इस चैप्टर का, रेबेलियसनेस. तो इस रेबेलियसनेस से ही बल्कि ये चैप्टर स्टार्ट होता है, इसी वर्ड से चैप्टर स्टार्ट होता है. इसका फर्स्ट जो सेंटेंस आपका है, रेबेलियसनेस इज इनएविटेबल एस्पेक्ट ऑफ एडोलसेंस, ये हम पढ़ने को मिला था हमें. तो वाई इट इज़ कॉमन इन यंग पीपल, ये जो रेबेलियसनेस है, ये रिवोल्ट की जो भावना है, विद्रोह की जो भावना है, ये यंग जो पीपल हैं उनमें कॉमन क्यों है. तो पहले ही सेंटेंस में इसका आंसर था कि रेबेलियसनेस इज कॉमन. वाई इट इज़ कॉमन, इट इज़ रेबेलियसनेस जो है इट इज़ a natural it is natural and inevitable aspect of adolescence. तो ये जो वर्ड है, ये जो रेबेलियसनेस जो हमने पढ़ा अभी, व्हाई इट इज़ कॉमन इन यंग पीपल, ये क्वेश्चन है. तो इसका आंसर क्या है, इट इज़ नेचुरल एंड इनएविटेबल एस्पेक्ट. इसको हम अलग नहीं कर सकते, ये नेचुरल है. इस एज के जो बच्चे हैं, एडोलसेंस एज के जो बच्चे हैं, उनमें जो यंग पीपल हैं उनमें ये नेचुरल है एंड इट कैन नॉट बी अवॉइडेड. इट इज़ इनएविटेबल, सो इट इज़ कॉमन इन यंग पीपल. ठीक है. अब इसका दूसरा जो क्वेश्चन है, what is the second element that makes up the identity of an individual, कि एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को बनाने में जो सेकंड एलिमेंट है, चैप्टर के दूसरे पैराग्राफ में हमने पढ़ा था 3 एलिमेंट्स. 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को बनाते हैं. फर्स्ट जो था दैट इज कैरेक्टर. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कैरेक्टर विच मेक्स अप द आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. अब सेकंड एलिमेंट की यहाँ बात की गई है, तो फर्स्ट कैरेक्टर है जो यहाँ पूछा नहीं गया है, यहाँ पूछा गया है क्या, सेकंड एलिमेंट. तो सेकंड एलिमेंट की अगर हम बात करें तो सेकंड एलिमेंट है स्ट्रोंगनेस ऑफ रेबेलियसनेस, कि आपके अंदर जो रेबेलियसनेस है, जो विद्रोह के रिवोल्ट की जो भावना है वो कितनी स्ट्रोंग है. हाउ स्ट्रोंग द रेबेलियसनेस, ये दूसरा आपका एलिमेंट है कि आपके अंदर रेबेलियसनेस की जो भावना है वो कितनी स्ट्रोंग, आप कितने स्ट्रोंग जो है रिवोल्ट कर पाते हैं. दैट इज सेकंड एलिमेंट. और थर्ड एलिमेंट भी बता ही देता हूँ. थर्ड जो एलिमेंट था यहाँ दैट इज नीड ऑफ द टाइम्स, समय की मांग. ये हमारा थर्ड एलिमेंट था, नीड ऑफ द टाइम या नेचर ऑफ द टाइम. ठीक है ना, नीड ऑफ द टाइम एंड नेचर ऑफ द टाइम. ये ये 3 आपके जो एलिमेंट हैं विच मेक्स द आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है. एक क्वेश्चन और भी है जिसका आंसर ये फर्स्ट एलिमेंट है. फर्स्ट एलिमेंट को लेके क्वेश्चन पूछा गया है आपके कि व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस ऑन द इंडिविजुअल. तो इट इज़ द कैरेक्टर दैट एन इंडिविजुअल डेवलप्स ऑल थ्रू द चाइल्डहुड. ठीक है. तो ये क्वेश्चन आपका बना है. अब है एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द चैप्टर, कि इस चैप्टर का जो टाइटल है उसकी बात करता है कि उसको आप एक्सप्लेन कीजिए. तो मैंने आपको पहले बता दिया, तो टाइटल ऑफ चैप्टर इज जनरेशन गैप. और जनरेशन गैप का मीनिंग मैंने बता दिया, द डिफरेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच की जो गैप है दैट इज नोन एज जनरेशन गैप. तो द टाइटल ऑफ द इस essay, title of this essay is very appropriate, very relevant, very significant, because in this essay
इट डील्स विद द नीड्स एंड नेचर ऑफ अडोलसेंस। अडोलसेंस की जो चीज़ें हैं विच इज़ ए चेंज इन आवर लाइफ, ये जो है अवस्था, इसको चेंज का नाम दिया जाता है, परिवर्तन की अवस्था भी इसको कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे फिजिकल मेंटल चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं इस एज में। तो इसके चैप्टर की अगर टाइटल की बात करें तो इट इज़ वेरी अब्रप्ट, इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एंड इट इज़ वेरी अप्रोप्रिएट। कि जनरेशन गैप के इस चैप्टर में पूरी जो बात की गई है वो किसकी बात की गई है, इसकी बात की गई है, अडोलसेंस की बात की गई है कि अडोलसेंट्स इस एज के जो बच्चे होते हैं उनकी नीड्स क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, कैसा होना चाहिए, ठीक है, और उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, इन चीज़ों को इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो ऑल दीज थिंग्स which are related to the adolescents are discussed in this chapter, so the title of the chapter is very appropriate। ठीक है, इसके बाद कहता है राइट अबाउट द पॉजिटिव साइड ऑफ रेबेलियसनेस। देखो रेबेलियसनेस जो होती है इट इज़ नॉट ऑलवेज नेगेटिव, समटाइम्स इट इज़ पॉजिटिव, हर बार ये नेगेटिव नहीं होती है। इट हैज़ ए पॉजिटिव साइड ऑल्सो, इट बिकम्स पॉजिटिव फैक्टर व्हेन इट लीड्स टू द अचीवमेंट ऑफ वंस इंडिपेंडेंस। देखिए इसमें बताया गया है कि हम अगर अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, इसको अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, ये बताया भी गया था, सेकंड एलिमेंट है कि आइडेंटिटी आप अगर बनाना चाहते हैं तो आपके अंदर रेबेलियसनेस जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, हाउ स्ट्रॉन्ग योर रेबेलियसनेस इज, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो इट मैटर्स, इसका बड़ा रोल होता है। इसलिए पॉजिटिव साइड की अगर बात करें रेबेलियसनेस की तो रेबेलियसनेस इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव, इट हैज़ सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑल्सो। एक बच्चा जो है अगर वो अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है, अगर वो कुछ गेन करना चाहता है, अगर वो इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, ये सब चीज़ें, इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है, ठीक है, तो कुछ गेन करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अचीव करना चाहता है, तो उसको अचीवमेंट के लिए इस रेबेलियसनेस का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन किस टाइप की हो, पॉजिटिव, जो हमें पॉजिटिविटी देती है, ठीक है। तो ये इसकी पॉजिटिव साइड है। अब देखिए कुछ अंटोनिम्स और सिनोनिम्स की बात करेंगे इस चैप्टर में जो दिए गए हैं। सबसे पहले आपके आते हैं सम सिनोनिम्स, और सिनोनिम्स कौन से होते हैं, समान अर्थ वाले। सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज रिवोल्ट। तो रिवोल्ट मैंने बताया आपको बार बार कि रेबेलियसनेस जो वर्ड है इट स्टैंड्स फॉर रिवोल्ट, रिवोल्ट के लिए आया है ये, ठीक है। तो इस रिवोल्ट का सिनोनिम जो होगा वो क्या होगा, ये पहला ही वर्ड रेबेलियसनेस, ठीक है। इसके बाद दूसरा वर्ड है ओरेट्रिकल, और ओरेट्रिकल के लिए एक वर्ड आया था इलोक्वेंस, वाक्पटुता, टोकेटिवनेस होना, बोलने का तरीका, हाउ टू स्पीक करेक्टली, ये जो चीज़ है इलोक्वेंस, ठीक है। तो इसके लिए जो वर्ड है दैट इज इलोक्वेंस। अब नेक्स्ट आपका जो वर्ड है वो है पेशेंस, और पेशेंस के लिए एक वर्ड आया था परजर्वरेंस, प्रिजर्वरेंस। ये प्रिजर्वरेंस जो है ये सिनोनिम है किसका, पेशेंस का। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका वर्ड है, अब आता है अंटोनिम्स। ये तीन आपके सिनोनिम्स थे। इसके बाद अंटोनिम्स की बात आती है। अंटोनिम्स में सबसे पहला था अवॉइडेबल, मतलब विच कैन बी अवॉइडेड, जिसको टाला जा सकता है। तो इसका अंटोनिम विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, और विच कैन नॉट बी अवॉइडेड दैट इज इनइविटेबल, ये इसका बनेगा अंटोनिम, इनइविटेबल, ठीक है। इसके बाद आता है प्रेज्ड। प्रेज्ड के लिए एक वर्ड आया था, प्रेज्ड मीन्स प्रशंसा, और इसके लिए जो है वर्ड होगा इसका अपोजिट क्रिटिसाइज्ड, सेंश्योर्ड, ये दो वर्ड इसके लिए हैं, क्रिटिसाइज्ड और सेंश्योर्ड प्रेज के लिए। अब है कोवार्ड। अब कोवार्ड आता है किसके लिए, डरपोक, फियरफुल जो होता है उसके लिए। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं फियरलेस या हीरोइक,
हीरोइक, हीरोइक या फियरलेस। इसके बाद कंफर्ट, और कंफर्ट का जो अपोजिट होगा दैट इज डिसकंफर्ट, ठीक है। और इसके बाद एक वर्ड आपका है असिस्ट, और असिस्ट होता है हेल्प करना, लेकिन ये अपोजिट लिखना है हमने उसका, तो ऑब्स्ट्रक्ट, किसी चीज़ को रोकना, रुकावट पैदा करना, हेल्प ना करके रुकावट पैदा करना, ऑब्स्ट्रक्ट। गेन प्राप्त करना, अपोजिट लॉस, ठीक है। अब आपका वर्ड बचता है इलोक्वेंट, और इलोक्वेंट मैंने अभी बताया कि इलोक्वेंट जो होता है जिसके अंदर वाक्पटुता होती है दैट इज इलोक्वेंट। और इलोक्वेंट जो वर्ड है इसके अपोजिट की यहाँ बात करते हैं, तो अपोजिट इसका यू कैन से दैट इज लाइक फीबल, फीबल, वीक, यू कैन राइट वीक, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्ट्राइव, और स्ट्राइव जो है आपका लास्ट वर्ड है, इसके लिए आप इसका अपोजिट वर्ड आप लिख सकते हैं डिस्पेयर, ठीक है। तो ये आपके कुछ एंटोनिम्स थे। अब इसके बाद आता है नाउन फॉर्म, कि वर्ब आपको दी जाती है और वर्ब से आपने नाउन बनाना है। तो आपका वर्ब है इनइविटेबल, तो इनइविटेबल जो है एक वर्ब है और इसका हमने नाउन फॉर्म बनानी है, तो इनइविटेबिलिटी ऐसे बनाएंगे हम नाउन, इनइविटेबल, इनइविटेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा जो वर्ड है यहाँ वो है प्रोग्रेस, तो इसके लिए ये प्रोग्रेस भी वैसे तो नाउन फॉर्म में ही होता है, प्रोग्रेशन आप बना दें, प्रोग्रेसिव आप बना दें, या आप प्रोग्रेस अपने आप में नाउन फॉर्म में भी है, प्रोग्रेस नाउन भी है, वर्ब भी है, ठीक है। इसके बाद आपका डिसाइड, ठीक है, और डिसाइड से आप क्या बना सकते हैं, डिसीजन, डिसाइड से बनेगा आपका डिसीजन, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद आपका ये है एक डेवलप, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, एक है आपका डिजायरेबल, और डिजायरेबल से आप क्या बनाएंगे, डिजायर, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है ये नाउन फॉर्म बनानी है। तो ये आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो एंटोनिम और सिनोनिम थे या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये जो पेपर में बार बार आने वाले हैं वो हमने इस एक्सरसाइज में डिस्कस किए हैं। अब इसको थोड़ा सा आप पढ़ें, एग्जाम्स बहुत जल्दी आपके आने वाले हैं, आपको पता लग ही गया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।